हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के आज के अपने अगले टॉपिक से, जिसमें हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL या जनहित याचिका। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन से। पहली बार न्यायिक समीक्षा अमेरिका में बारबरी बनाम जॉन मेडिसन मामले में सन 1803 ईस्वी में जॉन मार्शल नामक अमेरिकी न्यायाधीश द्वारा लाया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है। न्यायिक समीक्षा बनाए गए कानून के संवैधानिकता की जांच करता है। संविधान स्वयं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। न्यायिक समीक्षा में न ही संविधान संशोधन द्वारा कटौती की जा सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा में न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों के संवैधानिकता की जांच करता है, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर लागू होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है। न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए, संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए व नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है। न्यायिक समीक्षा की शब्दशः कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है न्यायपालिका के द्वारा। न्यायिक समीक्षा के विषय क्षेत्र में मूलतः मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका द्वारा लागू होते हैं। भारत की न्यायिक समीक्षा अमेरिकी व ब्रिटिश संविधान का सम्मिश्रण है। कुछ ऐसे प्रमुख मामले जिनमें न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया गया है, जैसे गोलकनाथ केस 1967, बैंकों का राष्ट्रीयकरण मामला, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स मामला। अगला टॉपिक है दोस्तों, जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता सर्वप्रथम अमेरिका में विकसित हुई। भारत में न्यायिक सक्रियता सर्वप्रथम 1970 में प्रयोग की गई। भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित कुछ प्रमुख न्यायाधीश हैं, जैसे VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती, के अप्पा रेड्डी, DSY प्रमुख हैं। न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण, समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे आने की भूमिका को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, न्यायपालिका द्वारा सरकार के अंगों को संवैधानिक दायित्वों का पालन कराने के लिए बाध्य करना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 21 में संविधान द्वारा भारत के नागरिक को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, शुद्ध हवा लेने का अधिकार व अच्छा वर्किंग कंडीशन इत्यादि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जैसे प्रदूषण की स्थिति अधिक होने पर न्यायपालिका चाहे तो सरकार को आदेश दे सकती है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि नागरिकों को शुद्ध हवा प्राप्त हो सके। और यदि सरकारें न्यायपालिका के बातों के तो न्यायपालिका चाहे तो कोर्ट की अवमानना के तहत सरकारों पर कार्रवाई भी कर सकती है। न्यायिक सक्रियता में न्यायपालिका सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान लेती है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी बोलते हैं। यह न्यायिक संयम के बिल्कुल विपरीत है। न्यायिक सक्रियता में न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों को अपने हाथ में ले लेती है, जिसे कभी कभी जुडिशियल ओवररीच भी बोलते हैं। न्यायिक सक्रियता की व्याख्या संविधान में
नहीं की गई। अगला है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL या जनहित याचिका। PIL का सर्वप्रथम प्रयोग विश्व में 1960 में किया गया था। भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक करने वाले प्रमुख न्यायाधीश VR कृष्ण अय्यर व PN भगवती थे, जिन्होंने 1980 में PIL का प्रयोग किया था। PIL का अन्य नाम सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल एक्शन लिटिगेशन भी है। PIL के अंतर्गत कोई भी तीसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है लोक महत्व के मामलों पर। ऐसा मामला जिसमें कि व्यक्ति को लगता है कि यह लोक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और न्यायालय इसकी जांच करता है। PIL का उद्देश्य शासन की सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के न्याय तक पहुंच हो व मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्राप्त करना गरीबों के लिए, यह PIL का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।